आजकल सभी की व्यस्ततम लाइफ है, जीवन है। इस व्यस्ततम लाइफ में सभी को थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो 20 मिनट। उन 20 मिनट में प्रतिदिन कम से कम 3 मिनट की दौड़, छोटी छोटी एक्टिविटियाँ, पैरों से संबंधित, हाथों से संबंधित, गर्दन से संबंधित हल्के हल्के व्यायाम, थोड़ा सा जीवन में योग, तो सिर्फ इतना करने से हम शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से प्रसन्न रह पाएंगे। आज के समय में हर व्यक्ति चिंतित, हर व्यक्ति के चेहरे पर सिकन, हर व्यक्ति के चेहरे पर निराशा। कारण जिम्मेदारियां, बेरोजगारी, परिवार, इन सब के बारे में व्यक्ति चिंतित रहता ही है। तो एक मौका मिलेगा सोचने का, समझने का। थोड़ा सा ध्यान लगाएं, सोचें क्या हम जो कर रहे हैं ठीक है, और ठीक है तो उसमें थोड़ी सी और लगन बढ़ाइए। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खिलाए। अब चिंता का तो कहीं इलाज ही नहीं है, लेकिन सभी बीमारियां चिंता से उत्पन्न होती है। तो सक्रिय बनिए, चिंताओं को त्यागिए। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा अच्छा होगा, उस मालिक की मर्जी। उसके आगे किसी की नहीं चलती, हम कितना भी अच्छा क्यों ना करें, लेकिन जो वो चाहेगा वही होगा। प्रकृति गूढ़ है, रहस्यमय है। इसे जानने के लिए जीवन में योग चाहिए। यदि आप एक योगी हैं तो आप प्रकृति के रहस्यों को समझ पाएंगे। पहले से आभास होने लगेगा कि हाँ, मेरे साथ ये घटना घटने वाली है, या प्रकृति में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। सिर्फ 2-4 आसन करना योग नहीं है। योग अपने आप में एक परिश्रम है। सिर्फ 2-4 आसन कर लेना योग नहीं, 2-4 प्राणायाम कर लेना योग नहीं। योग में पहला चरण आता है यम। यम के अंतर्गत हमें कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना होता है। सिर्फ ये देखो, क्या हम सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं वो, क्या हम सत्य बोल रहे हैं, तो अपने ऊपर कितना सत्य बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, यम के अंतर्गत आता है। दूसरे स्थान पर आता है नियम। अब नियम को परिभाषित करें तो समझा सकते हैं। जैसे सुबह 5 बजे उठना है, तो ये नियम हो गया कि 5 बजे उठना है। अब उसमें भी 5 बजे उठने का नियम बना लिया, लेकिन फिर सोचा अरे आज कोई काम नहीं है, आज संडे है, आज रविवार है, तो या आज की कोई पर्व की छुट्टी है, तो क्यों उठना। तो बस टूट गया नियम। कुछ काम है तो 5 बजे उठ रहे, नहीं काम तो नहीं उठ रहे। तो नियम होना चाहिए। जो एक बार ठान लिया वो ठान लिया, ये नियम है। तो इसमें भी नियम में कब खाना है, कब सोना है, कब उठना है, छोटी छोटी बातें जो खुद ही डिसाइड करनी है, कोई दूसरा उनके बारे में तुम्हें नहीं बताएगा। कब पढ़ना है,
कब लिखना है, कब व्यवसाय करना है, यम, नियम। उसके बाद आते हैं आसन। आसन तो बहुत है, अगर एक व्यक्ति चाहे तो पूरे दिन आसन करे तो भी सभी आसन नहीं कर सकता, लेकिन हमें उन आसनों की आवश्यकता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। जैसे कोई बच्चा है, वह चाहता है मेरी हाइट बढ़े, तो पादपश्चिमोत्तानासन करे, पादपश्चिमोत्तानासन करें, हलासन करें, शीर्षासन करें। कोई बौद्धिक कार्य ज़्यादा करता है, लिखने वाले कार्य ज़्यादा करता है, तो उसे हर दिन पद्मासन, ध्यान, प्राणायाम आवश्यक है। तो यम, नियम, आसन। फिर आते हैं प्राणायाम पर। तो पहले आसन, फिर प्राणायाम। प्राणायाम भी कई प्रकार के होते हैं, सूर्यभेदी, चंद्रभेदी, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सब प्राणायाम के अंतर्गत आता है। तो प्राणायाम ही करें। अब प्राणायाम, जैसे किसी को सर्दी है तो सर्दी के लिए उसे पता है कि दूर भगानी है सर्दी, और ये आज के समय में इसकी मांग भी है। सर्दी जैसे क्या होता है कि सर्दी हुई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवा दी, सर्दी और ज़्यादा जिकड़ गई, जिकड़ना जानते होगे, और ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे गले में कुछ अटका हुआ है, तो उसके लिए क्या करें, सूर्यभेदी प्राणायाम करें। अब सूर्यभेदी क्यों इसका नाम पड़ा? सीधा स्वर जो होता है हमारा राइट साइड उसे सूर्य स्वर बोलते हैं, और जो लेफ्ट है उसे राइट स्वर बोलते हैं। तो हमें सूर्य नाड़ी को जागृत करना है, जिससे शरीर में गर्मी उत्पन्न होगी। तो सीधी साइड से सांस लिया, रोका और लेफ्ट से छोड़ दिया। ऐसा दिन में 5 बार, एक बार में धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ानी है। फिर 5 मिनट तक आना है। 5 बार से स्टार्ट करो और 5 बार तक आओ, और दिन में हो सके तो 3, और 3 नहीं तो 2 बार करो। क्या? सूर्यभेदी प्राणायाम। कैसे करें? सीधे स्वर से सांस लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। सीधी साइड से सांस लिया, सूर्य स्वर से सांस लिया, छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। दिन में 2 या 3 बार करो। 2-3 दिन में सर्दी ठीक हो जाएगी, आराम मिल जाएगा। सर्दी से परेशान है तो एक प्रयोग और कर सकते हैं। किशमिश अच्छे से धुलो, धुल के भिगो दो। 1 या 2 घंटे बाद उसी पानी में, कम से कम 1 गिलास पानी में बॉईल करो। 1 नींबू डाल दो, उसमें थोड़ा सा अदरक डाल दो। जब पानी खूब बॉईल हो जाए, खूब उबल जाए, तो उस उबले हुए पानी को गुनगुना करके पी जाओ। दिन में ऐसा प्रयोग 2 बार करो। 2 दिन में ही बहुत राहत मिलेगी। 2 दिन में ही राहत मिलेगी। इसके अलावा अदरक, आप अदरक को लीजिए और चबा करके उसे गले में रोकने का प्रयास कीजिए। अदरक का रस जो भी होगा उसे गले में रोकने का प्रयास कीजिए, गले में चैंटे। खाना खाने के बाद 1 लहसुन की कली खा सकते हैं। खाना खाने के बाद 1 लहसुन की कली खा सकते हैं। ठंडी चीज़ों का परहेज करें, सर्दी बिल्कुल मिट जाएगी। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम। तो प्राणायाम तक की स्थिति का हम आ गए।